नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 3 नवंबर 2020। 3 नवंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी दिक्कत है मुझे भी, क्योंकि सर्दी का मौसम है। आप सभी को पता है सर जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, सिर में दर्द भी है, फिर भी आपका इतना प्यार मिला हुआ है, इसकी वजह से सेशन लेकर के आया हूँ थोड़ा बहुत भी आराम मिलने पर, ठीक है ना। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सभी मित्रों को पता है, लेकिन प्यार के आगे भैया ये दिक्कतें क्या। हमारा परिवार तो शुरुआत से ही समस्याओं से लड़ने का ये जज्बा सीख चुका है, और जो सर समस्याओं को लड़ना सीख जाता है ना समस्याओं से, वो तो फिर आगे भी बढ़ना सीख जाता है। मुझे आशा है कि मेरे सभी परिवार के सदस्य तो घंटी वाला बटन दबा करके सेशन को शेयर भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट भी करेंगे। आइए, बहुत सारी रोचक जानकारियां लेकर के आए, लेकिन सेशन को मैं जल्दी खत्म करूंगा आज, ठीक है ना। दिक्कत की वजह से आपका प्यार मिलता रहेगा भैया, दिनों दिन अपना परिवार बढ़ता रहेगा। आइए चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के मित्रों। हाल ही में किस देश में गर्भपात को असंवैधानिक करार देने के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं? भैया, पोलैंड की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला था कि भैया ऐसा काम नहीं करेंगे, आप किसी भी तरीका का गर्भपात नहीं करा सकती हैं महिलाएं। याद कर लेना मित्रों, सिर्फ गर्भपात वही आवश्यक है जो भ्रूण में पल रहा बच्चा को किसी दिक्कत है माताजी को, उसको ही करा सकते हैं, हर किसी को नहीं करा सकते हैं। ऐसा कहने पर पोलैंड की जनता कह रही हमारी स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहे हैं आप। भैया इतनी बात हुई ना कि इनकी राजधानी में तो ऐसा लग रहा था कि मक्खियों का छत्ता बैठ गया। अरे सर गजब बात कर दी। हमने कहा जरा देखिए फोटो, आपको भी दिख रहा होगा, लग रहा है सर मक्खियों का छत्ता सा है। इतने लाखों लोग, इन्हें तो कोरोना का भी डर नहीं सता रहा है। और भैया राजधानी में ये विद्रोह करने उतर आए, सड़कों पर उतर आए। पोलैंड है कहां पर, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। यूरोप कॉन्टिनेंट तो मित्रों ने पहले से बहुत सारा पढ़ रखा है। जरा आइए चर्चा कर लेते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में देश कौन कौन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वैसे तो मित्रों को सारे देश याद हो चुके हैं, आए दिन बहुत ज्यादा मैप पर चर्चा करते हैं हम। हाँ सर, ये पुर्तगाल है ना, इसकी राजधानी लिस्बन है। इधर अटलांटिक ओशियन है, जिसे हम एस आकार का सागर कहते हैं। हमने कि हाँ पता है ना ये बात। तो इधर से हम अपना एरोप्लेन लेकर आते हैं ना, पानी वाला जहाज, जिब्राल्टर संधि होते हुए आराम से मेडिटेरियन सी में आ जाते हैं। याद कर लेना मित्रों। और स्पेन तो आपने सुना ही है, इसकी भी राजधानी मैड्रिड है। और फ्रांस की चर्चा तो अभी भैया हमने एक मुस्लिम दंगा भी यहाँ पर देखा था, बंद कर दी थी इनकी एजेंसी को फ्रांस की सरकार ने, क्योंकि यहाँ टीचर मोहम्मद पैगंबर साहब की यहाँ हत्या कर, उनके कार्टून दिखा करके टीचर की हत्या कर दी गई थी ना। फ्रांस भी चर्चा में था। और जर्मनी की तो बात ही निराली है साहब। यहाँ तो जब अपना संवैधानिक जो आपातकाल लगाते हैं ना, तब आपातकाल के दौरान मित्रों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का ये जो टर्म है ना, जर्मनी से ही तो लिया था। इतना तो सिंपल है, बताइए जर्मनी को कौन भूल जाएगा साहब। और ये स्विट्जरलैंड तो हमें पहले से याद है मित्रों। क्यों सर याद है, यहाँ तो बहुत सारे मुख्यालय स्विट्जरलैंड में बने हुए हैं। इटली तो हम विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ घूमने गए थे ना, बिल्कुल मजा आता है साहब, ऐसा लगता है कि भूमध्य सागर में इटली तो तैर रहा है। और पोलैंड की तो बात अभी चल ही रही है। पोलैंड में देखिए गर्भपात के भैया संबंध में इतनी सारी भीड़ निकल करके आई है। और ये भैया इन देशों की तो कहानी ही कुछ निराली है, पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं जनाब। पहले नंबर पर होड़ लगी हुई है डेनमार्क हुआ। ओस्लो की तो चर्चा हम बताएंगे नहीं मित्रों को। क्यों नहीं बताएंगे साहब, इस वजह से नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रंप सरकार, याद करिए ओस्लो में भैया शांति का नोबेल बांटा जाता है, ट्रंप को नॉमिनेट किया गया था मित्रों को पहले से पता है ना।
स्टॉकहोम की तो बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ सारे के सारे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं शांति के अलावा। गल्फ ऑफ ये भैया बोथनिया याद कर लीजिए। फिनलैंड की तो सना मारिन को सबको पता है, हेलिसिंकी राजधानी है, याद कर लेना। 11 अक्टूबर को क्या था साहब, तब इनको हमारे सभी परिवार के सदस्य इसे जान चुके हैं। प्रधानमंत्री का पद दिया था एबा मारू को, याद कर लेना। एक दिन का बेलारूस तो जानते हैं, लुकाशेंको को कौन नहीं जानता। ये कहते हैं हमारे होते हुए यहाँ कोई पद हो ही नहीं सकता, द्वारा कोई नॉमिनेट हो ही नहीं सकता है। विपक्ष को भगा दिया था, भाग करके लिथुआनिया में गई थी। ये वाला क्षेत्र रसिया वाला तो मित्रों को पहले से याद है। हाँ सर ये तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, कालिनिंग्राड क्षेत्र है, यहाँ ओपन स्काई ट्रीटी की चर्चा की थी, बताइए याद है कि नहीं। तुर्की और ग्रीस तो अभी चर्चा की थी, क्योंकि यहाँ भूकंप के बहुत सारे झटके आए थे, जो कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 दिखाई गई थी, 6.9 लगभग। तब हमने ये सागरों की भी तो चर्चा की थी, हमने हाँ बिल्कुल की थी भैया। तुर्की के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, क्यों जानते हैं कि जो फ्रांस में अभी जो दंगा हुआ था ना, जो इस्लामिक कंट्री जो संस्था थी उसको बंद किया था, वो शरण लेने के लिए कहां पर आई थी जनाब, तुर्की में आई थी। कि तुर्की वाले मालिक जरा हमको शरण दे दीजिए। तुर्की ने कहा हाँ भैया हम बिल्कुल शरण दे देंगे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं लेंगे भैया जनाब, आप राजनीतिक संबंध यदि दर्जा हमें देंगे तो हम आपके देश में शरण ले लेंगे, क्योंकि फ्रांस में हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, याद कर लेना। अजोब सी तो मित्रों को ऐसा लगता है ये पड़ोस का तालाब है सर, आए दिन रोजाना अपनी भैंसें ले जा करके डुबकी लगाते। ब्लैक सागर भी लगता है सर ये बड़ा सा तालाब है। इन दोनों को जोड़ने वाली स्टेट को हम तो क्या कहते हैं, कर्च स्टेट कहते हैं। ब्लैक सागर के बाद ये मरमरा सागर मिलता है, आइए जरा जूम ही कर देते हैं मित्रों। ब्लैक सागर के बाद मरमरा सागर, ये सागर पूछे जाएंगे, लिख भी लेना। इसे कौन सी स्टेट जोड़ती है, तो बोस्फोरस की स्टेट जोड़ती है। मरमरा के बाद एजियन सागर मिलता है। एजियन सागर तो सर ये बड़ा सा सागर लग रहा है, मेडिटेरियन सी में खुलता है। हाँ तुर्की और ग्रीस के बीच में है ना, तभी तो यहाँ भूकंप के झटके दोनों देशों में देखे गए थे। इसे तो डार्डेनल्स की स्टेट जोड़ती है मित्रों, याद कर लेना। बहुत सारी रोचक जानकारियां मैप पर दिखा दी है। मुझे आशा है मेरे प्यारे मित्रों को ये गजब का सेशन लग रहा होगा, तो घंटी वाला बटन तो भैया दबाएंगे आप। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा जापान किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। अरे जापान वाले ताऊ है ना भाई, ये तो कार्बन क्या सर, ये जिनके पास तो इतनी टेक्नोलॉजी है, जब खेती ये ऊपर उगाते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है। 2050 तक बताया गया है कि यह शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। जापान के बारे में आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा की है, रिंग ऑफ फायर पर पड़ता है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु 4 आइलैंड है, याद कर लेना मित्रों। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा तो भैया येन है, आईएमएफ की मुद्रा में शामिल है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। महाद्वीप एशिया प्रशांत महासागर में स्थित है, रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। नागासाकी, हिरोशिमा, लिटिल बॉय, फैटमैन, याद है मित्रों को सब कुछ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिए। भैया चिकित्सा से हम जानकारी लेना चाहते हैं तो कंबोडिया के साथ हाथ मिला लिए। कंबोडिया तो सुना सुना सा लग रहा है, हमने हाँ बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है। थाईलैंड तो मित्रों ने पहला सा ही सुना है भैया। म्यांमार है ना ये म्यांमार, जहां पर हमने सितवे पोर्ट बनाया है, जिसका पुराना नाम तो बर्मा है। यहाँ पर हमने एक पनडुब्बी दी थी, उसका नाम तो सिंधुवीर पनडुब्बी था। थोड़ा इधर बढ़ जाएंगे ना राइट हैंड में, थाईलैंड मिल जाएगा। फिर भैया लाओस वाले मिल जाएंगे, चलिए लाओस घुमाते हैं। वियतनाम घूम लेते हैं भैया। बीच में लगता है कोरोना का डर तो इस कंबोडिया को ही सता रहा है, याद कर लीजिए मित्रों। राजधानी फिनोम पेन है, मुद्रा इसकी राइल है, याद कर लेना। गल्फ ऑफ सियाम यहीं पड़ती है, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के बीच। और भैया आपको ले चलते हैं साउथ चाइना सी में, इधर मलेशिया देखिए। मलेशिया के नीचे मेरे प्यारे मित्रों राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर है।
इधर सिंगापुर मिल जाता है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। यहाँ पर कौन सी स्टेट है, मैं पेन चला रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। हाँ सर ये पता है पहले से, हमने बताओ थोड़ा। मलक्का स्टेट है, अंडमान सी से आते हैं ना इधर, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी की तरफ से। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। मलक्का स्टेट होते हुए सिंगापुर से टर्न लेते हुए आराम से साउथ चाइना सी में एंट्री कर जाते हैं। आपने 9 डैश पॉलिसी तो साउथ चाइना सी की पढ़ी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए किसे चुना गया है? अनीता आनंद को चुना गया है मेरे प्यारे मित्रों। आइए जरा फोटो भी दिखा देते हैं और ब्रिटेन भी घुमा देते हैं। ब्रिटेन तो भैया ऐसा लगता है बिल्कुल अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। हमने कहा हाँ। स्टेट ऑफ डोवर ये दुनिया की सबसे व्यस्त वो है सर स्टेट है, याद कर लेना। इंग्लिश चैनल तो सुना सुना सा लग रहा है, बहुत लोग इस इंग्लिश चैनल को पार करते हैं। जब वेल्स को इंग्लैंड के साथ मिला लिया जाता है, याद करिए मित्रों, तब इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं। जब वेल्स और इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड को मिला लिया जाता है तब इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। जब वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड मिला लिया जाता है तब ये यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। ये तो मित्रों को हमने पहले से सुना रखा है, ठीक है ना। बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा? आ गई बहन जी भैया, टायर पार्क बनेगा। हमने बिल्कुल बनेगा। ये तो साहब अद्भुत काम हो रहा है। जितने भी आपके गाड़ियों के टायर खराब हो जाएंगे उनसे ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनाई जाएंगी जो लोग देखने के लिए जाएंगे। अब तो हमारे मित्रों को सवाल बन रहा होगा, सर पहले यही बता दो बन कहां पर रहा है। हमने बिल्कुल बताएंगे। पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी का राज्य साहब, यहीं पर ये पार्क बनाया जा रहा है, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पश्चिम बंगाल की चर्चा तो हम बिल्कुल करेंगे। ये पश्चिम बंगाल तो ऐसा लगता है साहब सिक्किम को अपनी चोटी पर बिठाए हुए है। पूछा भी जाता है सिक्किम पश्चिम बंगाल की चोटी है। बिहार से सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल, झारखंड से लगाता है, अरे भाई उड़ीसा से भी लगाता है, बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, ये देश से करता है, याद कर लेना। भूटान से पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, नेपाल से भी करता है, याद कर लेना मित्रों। और इधर तो भैया असम से भी लगता है। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294, राष्ट्रीय उद्यान बक्सा गोरुमारा, जल्दापारा। बक्सा का युद्ध तो यहीं पर हुआ था ना। जल्दापारा, न्योरा घाटी, सिंगालीला, सुंदरवन की तो बात ही निराली है साहब। आइए जूम करके भी हमने दिखा दिया मित्रों को और आगे भी बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया है? सभी मित्रों को पता है, हमारा परिवार भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सर शॉन कॉनरी का निधन हो गया है। ये भैया बहुत ही दिग्गज थे। इनको किस नाम से जाना जाता था, याद है ना मित्रों? उनको भैया नाम से जाना जाता था, याद कर लेना। जेम्स बॉन्ड से भी नाम से जाना जाता था। 2000 में नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी इनको। और साहब ऑस्कर इन्होंने जीता है, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। 1998 में मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, लिख भी लेना। 1998 में इन्हें अनटचेबल्स, मेरा पेन तो नहीं चलता है लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा भैया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अनटचेबल्स भैया, इनके लिए फिल्म के लिए जैसा भी है आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। इस फिल्म के लिए 1998 में ऑस्कर से भैया नवाजा गया था। नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है भैया, याद कर लेना मित्रों, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एग्निमाचन गोलम नामक मछली को देखा गया है? ये भी इतना महत्वपूर्ण सवाल है। केरल वाले भैया सुन लो मेरे प्यारे मित्रों, केरल पर मिला गया है। केरल ये तटीय राज्य है। समुद्र में जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं, उसी में एक मछली को देखा गया है।
अब तो सवाल बनने लगा होगा मित्रों के माइंड में कि भैया दिखा भी दो कैसी है मछली साहब, हमने की देखी है जरा। केरल के तट पर मिली है तो याद कर लेना, केरल के तट, ये सब कुछ डिटेल में लिख करके दे दिया है, पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर करेंगे तो वहां से पढ़ भी लेना है। आइए जरा केरल घुमा देते हैं। हमारे सभी मित्रों को पता है सर ये नक्शा तो हम पहले से ही बहुत जानते हैं, हमने कि जरा बताइए। गुज्जू भैया से लेकर के ये सब भैया पश्चिम बंगाल बेंजी तक ये तटीय राज्य हैं। कितने तटीय राज्य हैं? तो 9 तटीय राज्य हैं मित्रों, याद कर लेना। गुजरात, महाराष्ट्र के तट को हम कोंकण का तट कहते हैं, कर्नाटक के तट को भैया कन्नड़ का तट कहते हैं, केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। केरल में तो एक जिला है पुडुचेरी का, उसका नाम क्या है? माहे है। तमिलनाडु में 2 जिला हैं पुडुचेरी के, एक पुडुचेरी दूसरा कराईकल है, याद कर लेना। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट पे भैया एक जिला यनम है पुडुचेरी का, इसे हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ओडिशा के को उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। ओडिशा के बारे में नहीं बताएंगे साहब, बिल्कुल नहीं बताएंगे। राइट हैंड वाले को पूर्वी घाट, इस वाले को पश्चिमी घाट, दोनों गले नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो लगभग 2635 है भैया। ठीक है मित्रों, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को कौन अलग करता है? याद कर लेना, विंध्याचल श्रेणी अलग करती है साहब। और यदि पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामुड़ी है। अंडमान निकोबार को कौन नहीं जानता है? अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। केरल की तो बात ही निराली है साहब। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ खान है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140। राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुड़ी 16, एराविकुलम, मठीकट्टन, पेरियान, पंबादम, साइलेंट वैली यहाँ पर है तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। केरल की तो हम बात ही निराली बता रहे थे ना, वेम्बनाड झील है, भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। इस झील में तो केरल की लगभग 10 नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे पंबा और पेरियार बहुत सारी प्रमुख है। वेम्बनाड झील में 2 वेलिंगटन और बल्लारपदम द्वीप है। यहाँ पर तो नेहरू ट्रॉफी होती है साहब, चलेंगे किसी दिन नेहरू ट्रॉफी घूमने के लिए। ओणम का यहाँ पर्व मनाया जाता है, उसके पर्व के बाद यहाँ नेहरू ट्रॉफी होती है, उसे वहाँ की भाषा में बल्लाम कली कहते हैं। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A इसी द्वीप पर है जो 6 किलोमीटर है। पेरियार झील लैगून नहीं है मित्रों, लैगून बनते कहाँ हैं? समुद्र से कुछ आंशिक भाग अलग होता है, वो लैगून कहलाता है। अष्टमुड्डी झील लैगून है, याद कर लेना। केरल स्थित लैगून झीलों को हम कयाल के नाम से जानते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने में एक पोर्टल लॉन्च किया? उसका नाम है सुमंगलम, याद कर देना, सुमंगल नाम पोर्टल है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अंतरजातीय विवाहित जोड़ा आप समझ चुके हैं, किसी जात के किसी जोड़े को, इनको प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। इसी तरीका से कहते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, किसी को इतना ज्यादा आप मोटिवेट करेंगे तो वो और ज्यादा पढ़ने में काम करेगा। कोई डिमोटिवेट होता है ना, उसे मोटिवेट करिए, बहुत ज्यादा पढ़ेगा। इसी तरीका से जितना ये अंतरजातीय विवाहित जोड़े हैं, इनको ज्यादा हम प्रोत्साहन करेंगे तो ये काम और आगे बढ़ेगा। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने सोचा कि साहब ऐसा करें, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया जाए। हाँ साहब, बिल्कुल सही युक्ति है आपकी, सुमंगल पोर्टल लॉन्च कर दिया है। याद कर लेना, ओडिशा सरकार की तो बात ही साहब अजब अजब निराली है। ओडिशा के बारे में तो हमारे सभी मित्र साहब पहले से जानते हैं, बताइए। हाँ साहब, बिल्कुल जानते हैं। देखिए, यहाँ भितरकनिका है, सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का झील यहाँ पर है। बताइए, मिशन पूर्वोदय यहाँ से चलाया गया था ओडिशा से, ये तो पता ही है। और ये भी पता है यहाँ पर एक ब्राह्मणी नदी बहती है, महानदी बहती है। सब बहुत सारा ज्ञान पता है ओडिशा के बारे में। यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं।
हाँ साहब, आपने एक दिन मंदिर भी पढ़ाई थी, टेम्पल शैली भी पढ़ाई थी। हमने कि बिल्कुल पढ़ाई थी। नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, बासन और वो उसके उस बताए थे सर, तीसरी वाली के बाशनार शैली और कौन सी दोनों को मिला करके नागर शैली द्रविड़ शैली के मध्य जो बनता है वो भी बताया था मित्रों को। आइए चर्चा कर लेते हैं। ओडिशा की राजधानी तो भुवनेश्वर है साहब। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, सिमलीपाला, चिल्का झील, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम मिशन पूर्वोदय चलाया गया था। कोणार्क, जगन्नाथ सब पड़ा है साहब। गरिमा योजना, क्यों गरिमा है हमको तो बहुत सारी, कर्मचारियों को अच्छी काम की गरिमा देने के लिए। देखिए ये भी एक मोटिवेट का काम है। नुआखाई पर्व भैया, नया खाएंगे हम तो, सिखाया था मित्रों को, डिटेल में चर्चा की थी। धनु यात्रा भी याद कर लेना। जितना भी करंट बनेगा आगे बढ़ाते जाएंगे मित्रों। हाल ही में किस राज्य ने महामारी अधिनियम में संशोधन करके मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, करने का एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया है? भैया राजस्थान की सरकार ने कर दिया है ऐसा काम मित्रों, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, छाप लेना। अधिनियम में सर, अधिनियम की धारा 4, महामारी अधिनियम मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। उसकी धारा 4 में संशोधन करके जो भी आप राजनीतिक चीजें जैसे रैली है और सारी चीजों पर मास्क पहनना बहुत अनिवार्य कर दिया है। याद कर लेना मित्रों। इस कोरोना को सबसे पहले महामारी भारत में किस राज्य ने घोषित किया था? तो हरियाणा ने किया था। सबसे पहले लॉकडाउन किस राज्य ने लगाया था? तो वो राजस्थान था। अरे साहब, राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल तो सबको ही पता होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है साहब। भीलवाड़ा मॉडल तो चर्चा में था, अपनाया था राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल के नहीं? बताइए। हाँ साहब, बिल्कुल अपनाया था। अरे जयपुर इसकी राजधानी है, जिसे तो हम पिंक सिटी कहते हैं। गए हैं ना कभी घूमने जयपुर? जाइए साहब। क्यों कहते हैं पिंक सिटी? हमने कहा गुलाबी गुलाबी नजर आएगा। अच्छा साहब, इतना गुलाबी नजर आएगा? हमने बिल्कुल आएगा। आइए राजस्थान चलते हैं साहब, राजधानी तो जयपुर है। अभी जयपुर को भैया विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया था, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। राजस्थान की तो बात ही साहब अजब निराली है। यहाँ तो एक अरावली पर्वत जो पाया जाता है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर बोले तो मेरे प्यारे मित्रों, इसी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना। पूछा जाता है सबसे पुराना जो ये श्रेणी है ना, सबसे नवीन, ये सबसे बिल्कुल वैसी पुरानी श्रेणी में अरावली श्रेणी आती है। राजस्थान की बात है सर, तो जयपुर तो राजधानी है। राज्यपाल कलराज मिश्र है सर, मोटे ताजे से हमारे राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री तो सार दुबले पुतले हैं, अशोक गहलोत हैं। राजस्थान की बात है साहब तो और भी याद कर लो मित्रों, क्योंकि आपकी परीक्षा में डिक्टो सवाल करंट से आने चाहिए। करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी मजबूत कराने का काम तो सुशील स्टडी ने ठान ही लिया है। कितनी भी दिक्कत हो सर, दिक्कतों से सामना करना तो हमने सीख ही लिया है। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव है, रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स है, ये पूछे जाते हैं तो याद कर लेना। राजस्थान की झीलों की बात करें तो सांबर झील, पुष्कर झील, राजसमंदर झील, पंचपरदा झील, डीडवाना झील, नक्की झील जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ना जनाब। पिछोला झील भी पूछा गया था साहब दिल्ली पुलिस में एक बार, तो याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। दर्रा की बात करें तो गोरन घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा। और भैया गजब की बात मित्रों सुन लीजिए, 8 रुपए में भोजन मिलेगा, इंदिरा रसोई योजना। इतिहास यदि हम खगाल के देखेंगे ना राजस्थान का, तो कालीबंगन, करड़पुरा के ये स्थल कहां पर मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं जनाब। अब तो हम हिस्ट्री पर भी काम करना शुरू करेंगे धीमे धीमे। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? भैया बॉडी बिल्डर तो दिख रहे हैं आपको मित्रों, लग रहा है कि भैया हमारा आपका तो खेल एक मुक्के में ही खत्म कर देंगे। ये 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व चैंपियन है साहब, क्रिस्टियन कोलमैन नाम है इनका। बॉडी देखिए इनकी, 2 साल का लगा दिया है। डोपिंग नियंत्रण से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर दिया था इन्होंने।
नवंबर के प्रमुख दिवस तो भैया हमारे सभी मित्रों को कल पेपर पढ़ाई होगा। 1 नवंबर को हरियाणा का मध्य भैया स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी का स्थापना दिवस है। आगे आएंगे, चर्चा करते जाएंगे। सुशील स्टडी नाम से टेलीग्राम है मित्रों, आपका परिवार है भैया। सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना, जितनी दम हम लगाते हैं उतनी दम आप ही लगा दें तो मजा ही कुछ और ही हो जाएगा साहब। गुंडी वाला बटन दबा देना मित्रों, ठीक है। मिलेंगे सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए साहब। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।